हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मेहताब आलम। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए, यहाँ पर पहले ही व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है फर्स्ट टाइप। तो एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है। अब बोलेंगे आप फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप वो है जो वाक्य के प्रारंभ में ही क्या है, जैसे जो सेंटेंसेस जो वाक्य जो है क्या से पहले ही प्रारंभ हो जाए। क्या किसान कल खेत जोतेगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या सीता दिल्ली से कल आएगी, क्या हम पाठ याद करेंगे, क्या हम अपना काम कल पूरा कर लेंगे। यानी कि क्या जो वाक्य के आरंभ में ही आए, प्रारंभ में ही आए, शुरू में ही आए, उस वाले वाक्य को हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसे, कौन, इस तरीके के वाक्य आए, तब हम उसे सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों जो है हम उन वाक्यों को दूसरे मेथड से बनाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें कहीं से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, हम उसी को वाक्य के प्रारंभ में लगा देते हैं। और सारी चीज़ें जब हम वाक्य के क्या कहते हैं प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसी तरीके से उसके बनाने की क्रिया विधि होती है। हाँ दोस्तों, आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, फिर हम हमारी चीजें एकदम क्लेरिफाई हो जाएंगी। दोस्तों, आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। उसे जब हम एग्जांपल के थ्रू हल करेंगे तो आपको चीजें एकदम क्लेरिफाई होंगी। देखते हैं कि राम क्रिकेट खेलेगा। क्या राम क्रिकेट खेलेगा? क्या राम क्रिकेट खेलेगा? क्रिकेट भाई हमारा भी बहुत फेवरेट गेम है। खेलेगा, क्या राम क्रिकेट खेलेगा? अच्छा दोस्तों, ये चीजें आप ध्यान दें। हम छोटी बड़ी गलतियां बहुत करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां जिसे हमें लगता है कि इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ग्रामर में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। देखिए, ये जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन लगाए हैं, इंट्रोगेटिव साइन जो है ये लगाना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। इसको आप ना भूलें। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सामने वाला जो बंदा रहेगा, जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको ग्रामर के बारे में एकदम अच्छी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप ये साइन भूल रहे हैं। तो देखते हैं, क्या राम क्रिकेट खेलेगा? वाक्य के अंत में देखिए गा गी आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप का कैसे है? वाक्य के प्रारंभ में देखिए क्या आ रहा है, इसलिए इसे हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या के लिए? अच्छा देखिए, अब हम कैसे लगाएंगे यहाँ विल या शैल, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। या देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट है, हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि कौन क्रिकेट खेलेगा, तब पता चलेगा राम। क्या को हम पहले हटा दें, यहीं से पूछेंगे कि कौन क्रिकेट खेलेगा, तब पता चलेगा राम। तो राम हमारा पता चल गया कि सब्जेक्ट है। तो राम के लिए, राम एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा। तो विल, अब देखिए हम सब्जेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे विल राम। अच्छा देखिए, अब राम ये नाम है, इसलिए इसका पहला लेटर वर्ड का हम कैपिटल लेंगे। इसके बारे में भी अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्यों पहला अक्षर कैपिटल होता है, क्यों और चीजों का अक्षर स्मॉल होता है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, राम आदमी है, इसके बारे में बात हो रही है। यानी आदमी यानी महिला पुरुष की बात नहीं है, कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी अच्छी चीज के बारे में बात होगी तो उसके वर्ड का पहला, उसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसके लिए यहाँ हम राम कैपिटल में लेंगे। विल राम प्ले क्रिकेट, CRICKET। अब फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विल राम प्ले क्रिकेट? क्या राम क्रिकेट खेलेगा? अब देखिए दोस्तों,
ये राम सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमेशा विल का प्रयोग होता, इसलिए हम विल को पहले लगा दिए, फिर राम सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए प्ले है, और ये हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लेरिफाई हो होंगी, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक आध एग्जाम्पल और लेंगे ताकि आपकी चीजें एकदम वाज़ेह हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, स्पष्ट रूप से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। क्या मुकेश कल खैर जाएगा, ये कोई एक स्थान है, दिल्ली जाएगा। हम लिख लेते हैं, क्या मुकेश कल दिल्ली जाएगा। इस समय दिल्ली जाने की सबको होड़ लगी है, सभी को पॉलिटिशियन बनना है, तो वही है, क्या मुकेश कल दिल्ली जाएगा। अब देखिए वाक्य के अंत में हमने ये साइन जरूर लगाना है दोस्तों, ये साइन है, इसको हमें हमेशा लगाना है। और ये देखिए वाक्य के अंत में गागीगे आ रहा है, इसलिए हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वाक्य फ्यूचर टेंस का है। अब देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या है, बीच में कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई प्रश्न सूचक वाक्य नहीं है, बीच में सिर्फ पहले ही है वाक्य के प्रारंभ में, तब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या, अब एक ये देखते हैं पहले सब्जेक्ट, उस हिसाब से हम उसके अनुसार ही हम लगाएंगे विल या शैल हेल्पिंग वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो मुकेश यहाँ सब्जेक्ट है, कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट मुकेश है, तब हम पूछेंगे कि कौन कल दिल्ली जाएगा, तब पता चलेगा मुकेश, तो मुकेश सब्जेक्ट हो गया। अब मुकेश एक व्यक्ति है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल मुकेश गो टू, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल। अब मेन वर्ब आ जाएगा, जाना, इसमें काम क्या हो रहा है, जाना पाया जा रहा है मेन वर्ब ना, तो विल मुकेश, अच्छा देखिए मुकेश हम पूरा लिखे नहीं, विल मुकेश, सॉरी दोस्तों बहुत ही एकदम विकलांग वाला वो बन गया था यार ये मुकेश, विल मुकेश गो टू दिल्ली या दिल्ली। अच्छा दोस्तों अब ये कल है, तो इनके लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे नहीं, टुमारो, विल मुकेश गो टू दिल्ली टुमारो। अगर कल के लिए टुमारो है तो परसों के लिए क्या होगा, टुमारो पे एक और मारो, नहीं, द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो पे एक और नहीं मारना भाई आपको। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल और लेंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मैं मजाक क्रिएट करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप चीजें अच्छे से ग्रैब कर पाएं। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे हम, और फिर उन चीजों को सॉल्व करके देखेंगे उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है, ताकि हमारी चीजें फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्लियर रहें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखते हैं एग्जाम्पल और, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे, कल यहाँ सोएंगे, क्या ये बच्चे कल यहाँ सोएंगे। वाक्य के अंत में देखिए गा गीगे आ रहा है, और वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है, बीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी प्रश्न सूचक वाक्य नहीं है। तो हम फिर देखेंगे ये बच्चे, यानी कई लोगों के बारे में बात हो रही है, दे हो रहा है, तो क्या विल दीज चिल्ड्रेन, या विल दीज चिल्ड्रेन, चाइल्ड रहेगा चिल्ड्रेन रहेगा, विल दीज चिल्ड्रेन स्लीप हियर टुमारो।
अब दोस्तों इसको कैसे पता करेंगे कि आप कैसे इसको लिखे हैं? तब ये दीज, दे, दीज, ये सारी चीजों के लिए हम एक वचन लगाएंगे, बहुवचन नहीं है, विल लगेगा। विल, आई वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग होता है और सारी चीजों के साथ तो विल का प्रयोग होता है, तो विल लगेगा। और ये बच्चे, तो दी चिल्ड्रेन, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी काम का करना या होना जिससे पाया जाए, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। तो हम पहले विल लगा दिए जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा, और फिर हम सब्जेक्ट लगा दिए, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो विल दी चिल्ड्रेन स्लीप हियर टुमारो। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि आपकी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं दोस्तों, एकदम वाज़ेह हो जाएं। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? प्रिंसिपल पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा? वाक्य के अंत में देखिए गा गीगे आ रहा है, वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है? तो अब इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तब लगाएंगे विल, विल द प्यून। अब द हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चपरासी के बारे में बात हो रही है। विल प्यून सिर्फ कर सकते थे, लेकिन विल द प्यून लिखेंगे हम, प्यून, विल द प्यून। ये देखिए, ये हमारा सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल द प्यून नॉट, अच्छा हाँ यहाँ नहीं, क्या बच्चे, यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो नहीं सोएगा, ये निगेटिव हम बना दिए हैं। क्या चपरासी आज घंटी बजाएगा या नहीं कर दे? चलो जाने दो, इंट्रोगेटिव सिर्फ है तो नहीं, क्या नेगेटिव क्यों बनाना? तो विल द प्यून रिंग द बेल, रिंग द बेल टुडे, will the pune ring the bell today, will the pune ring the bell today। अगर नहीं रखता तो मैं यहाँ अगर लिखना रहता कि नहीं बजाएगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता, तब will the pune not लिख देते हम। क्या not? अगर यहाँ नहीं होता क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य के अंत प्रारंभ में क्या है और मध्य में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो विल द प्यून नॉट रिंग द बेल टुडे, बेल माने घंटी, WEL रहता है तब कुआं हो जाता है, ये बेल माने घंटी हो जाएगा। एक आध और एग्जांपल लेंगे ताकि आपकी चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इतने सारे एग्जांपल देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपकी चीजें एकदम रवा दवा हो जाए। जिस तरीके से बच्चा का खा गाधा बचपन में या ABCD सीखता है और पूरी जिंदगी उसे याद रहती है, उसी तरीके से आपको ये चीजें याद हो जाए, इसीलिए मैं इतना डीप में आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? कभी भी, देखिए दोस्तों यहाँ कभी भी एक नया वर्ड यूज हुआ है। कभी भी नया नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए शायद नया हो। तो कभी भी के लिए हमेशा, अच्छा नहीं भी है, देखिए इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी यहाँ हम इंट्रोगेटिव सिर्फ डाले हैं, चाहे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो वाक्य के अंत में गागी आ रहा है, देखिए वाक्य के प्रारंभ में क्या है, बीच में नहीं भी है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कि क्या वह यानी सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ विल लगेगा। विल ही नेवर, कभी भी के लिए कभी भी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। विल ही नेवर गो विथ यू,
गो विद यू, विल ही नेवर गो विद यू, क्या वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगा, क्या वह कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, विल ही नेवर गो विथ यू, क्या वह विल ही नेवर गो विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ही सब्जेक्ट हो गया, ये नेवर कभी नहीं के लिए हो गया, ये मेन वर्ब गो हो गया, और ये विद यू ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों इतना डीप में बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि कोई भी चीजें आपको ऐसा ना लगे कि ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई हैं। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे, ताकि आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी चीजें आपको मजबूत होती जाएंगी। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरीके से कुएं से बार बार पानी निकालने से कुएं के चबूतरे पर एक रस्सी का निशान पड़ जाता है। रस्सी कोमल होती है, कुएं का चबूतरा हार्ड होता है, सख्त होता है, उसके बाद भी रस्सी उस पर निरंतर चलने से कुएं के चबूतरे को काट देती है। उसी तरीके से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। दोस्तों एक एग्जांपल और लेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगा, या क्या वह यहाँ अब कभी नहीं आएगा। वाक्य के अंदर गागी ये आ रहा है, इंट्रोगेटिव है, बीच में नहीं है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य अंग्रेजी विल ही नॉट, विल ही नेवर, विल ही नेवर कम हियर, कम हियर, बस इतना ही है, कोई रॉकेट साइंस है। विल ही नेवर कम हियर, नेवर यानी कभी नहीं के लिए है, कभी नहीं के लिए कभी, अब विल ही नेवर कम हियर, नाउ, नाउ भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब के लिए यहाँ विल क्या हुआ, यहाँ कभी नहीं आएगा, विल ही कम हियर। अच्छा अब की इंग्लिश है तो हम नाउ कर देंगे दोस्तों, विल ही नेवर कम हियर नाउ, क्या हुआ यहाँ कब नहीं आएगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नेवर कभी नहीं के लिए हो गया, यानी कभी भी के लिए नेवर, और ये मेन वर्ब हो गया, और ये हेयर यहाँ के लिए, और नाउ अब के लिए हो गया। इस तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को निखारते रहें। दोस्तों जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना, जितना बार सुनार या लोहार अपने लोहे पे मारता है, जितनी बार हथौड़ी मारता है, उतने उस चीज में निखार पैदा होती है। तो जितने ही आप अपने आप को कहते हैं भट्टी में जिस तरीके से सुनार अपने सोने को जलाता है ना, तपाता है, या लोहार, तब वो मॉडिफाई होकर एक नया आकार लेता है, एक अच्छा चीज बनता है। उसी तरीके से जितने आप अपने आप को तपाएंगे, पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके अंदर निखार आएगा और एक आप अलग व्यक्तित्व बनकर उभरेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। बस आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, सी यू अगेन।